वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। आज हम एक ऐसी बुक को डीप लेवल पर समझने जा रहे हैं जो सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसकी सोच को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो आपके डिसीजंस, फोकस, स्ट्रेस और क्लैरिटी सब कुछ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। बुक का नाम है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ और इसके ऑथर हैं डैरियस फोरू। ये वीडियो एक शॉर्ट समरी नहीं है। यहाँ हम इस बुक को डेप्थ में समझेंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और नेचुरल फ्लो के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट्स सिर्फ समझ में ही नहीं आए बल्कि लाइफ में अप्लाई भी हो सकें। अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान हो, डिसीजंस डिले करते हो या लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को शांति से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ओवरथिंकिंग से क्लैरिटी तक, सोच का असली प्रॉब्लम। सबसे पहले एक बेसिक सच समझना जरूरी है। लाइफ हमें कंफ्यूज नहीं करती, हम खुद अपनी थिंकिंग से लाइफ को कंफ्यूज बना देते हैं। ऑथर कहता है कि हम मान लेते हैं हम लॉजिकल इंसान हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम इमोशनल क्रीचर्स हैं जो बाद में अपने इमोशंस को लॉजिक का नाम देते हैं। यहाँ से इस पार्ट का डीप ब्रेकडाउन शुरू होता है। सोचिए, जब आप रात को सोने जाते हो और दिमाग बंद ही नहीं होता, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, फिर तीसरा, कभी पास्ट की कोई गलती, कभी फ्यूचर का डर, कभी कंपैरिजन, ये चेन रुकती ही नहीं। ये ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये एक्शन को मार देता है। एग्जाम्पल को और गहरा समझिए। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके पास रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस है, टाइम भी है, लेकिन वो रोज पढ़ाई से पहले 30-40 मिनट सिर्फ ये सोचता रहता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम है मेंटल नॉइज। ऑथर इसे कहता है थिंकिंग ओवरलोड। थिंक स्ट्रेट का पहला रूल यहीं से क्लियर होता है, जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम करोगे। इस पार्ट में अजम्पशंस पर भी काफी डेप्थ में बात होती है। हम फ्यूचर को इमेजिन कर लेते हैं और उसे फैक्ट मान लेते हैं। जैसे अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो लॉस होगा, पर सवाल यह है प्रूफ क्या है, डेटा क्या है, एक्सपीरियंस क्या कहता है। ज्यादातर केसेस में कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ फियर होता है। यहाँ ऑथर एक पावरफुल एनालॉजी देता है। जंगल में चल रहे हो, दूर से कुछ सांप जैसा दिखता है, दिमाग पैनिक करता है। जब पास जाते हो तो पता चलता है वो सिर्फ रस्सी है। लाइफ में हम रस्सी को सांप बना देते हैं, प्रॉब्लम्स को रियलिटी से ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। इस पार्ट का कोर लेसन ये है कि जब तक आप अपनी थिंकिंग को स्लो, सिंपल और फैक्ट बेस्ड नहीं बनाओगे, क्लैरिटी इम्पॉसिबल है। पार्ट 2, इमोशंस और अजम्पशंस जो डिसीजंस को बिगाड़ देती हैं। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं, जहां बुक का सबसे प्रैक्टिकल और डेंजरस एस्पेक्ट डिस्कस होता है, डिसीजंस। ऑथर कहता है एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है और ज्यादातर गलत डिसीजंस इमोशंस के अंडर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय बॉस से इंसल्ट फील करता है, गुस्से में आकर वो रेजिग्नेशन लिख देता है। 2 दिन बाद गुस्सा शांत होता है, तब रियलाइज होता है कि जॉब छोड़ना ओवर रिएक्शन था। थिंक स्ट्रेट का रूल बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रॉन्ग इमोशन के टाइम कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लो। इमोशंस वेव्स की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, पर डिसीजन एक पाथ होता है, एक बार चुना तो वापस मुश्किल। ऑथर यहाँ अजम्पशंस पर भी डिटेल में बात करता है। हम मान लेते हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं, लोग हमसे बेटर हैं, लोग हमारी फेलियर का वेट कर रहे हैं। रियलिटी, लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से डरते हो, सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि 24 घंटे बाद किसी को याद भी नहीं रहता। थिंक स्ट्रेट का टूल है, जब भी कोई थॉट आए अपने आप से पूछो, क्या ये फैक्ट है या फीलिंग। अगर फीलिंग है तो उसे डिसीजन का बेस मत बनाओ। इस पार्ट का एंड एक स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ होता है। काम माइंड से लिया गया एवरेज डिसीजन इमोशनल माइंड से लिए गए बेस्ट लुकिंग डिसीजन से ज्यादा पावरफुल होता है। पार्ट 3, क्लियर थिंकिंग सिस्टम, कंट्रोल, डिसिप्लिन और लाइफ रूल्स। अब हम फाइनल पार्ट में हैं। यहीं पर बुक थ्योरी से निकलकर लाइफ सिस्टम बन जाती है। ऑथर कहता है हम उन चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। फ्यूचर का एग्जैक्ट रिजल्ट, लोगों का ओपिनियन, रैंडम इवेंट्स, ये सब कंट्रोल के बाहर है। कंट्रोल में क्या है? आपका एफर्ट, आपका डेली एक्शन, आपका डिसिप्लिन। एग्जाम्पल, एक कंटेंट क्रिएटर व्यूज के बारे में रोज टेंशन लेता है,
रिजल्ट, वो कंटेंट बनाना एंजॉय नहीं करता। जिस दिन वो सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है, कंसिस्टेंसी आती है और धीरे धीरे रिजल्ट्स भी। ऑथर क्लैरिटी के लिए एक सिंपल हैबिट सजेस्ट करता है, लिखना। जब आप लिखते हो, दिमाग स्लो होता है, थॉट्स लाइन में आते हैं। इसलिए थिंक स्ट्रेट लोग डेली जर्नलिंग करते हैं। डिसिप्लिन पर ऑथर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट देता है। अगर काम इंपॉर्टेंट है तो मूड का वेट मत करो। बुक का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब आप कम चीज़ों पर रिएक्ट करते हो, कम ओपिनियंस लेते हो, कम ऑप्शंस रखते हो, तब लाइफ नेचुरली क्लियर हो जाती है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो समझ लीजिए आप सिर्फ बुक समरी नहीं बल्कि एक नया थिंकिंग फ्रेमवर्क सीख चुके हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें बुक शॉट्स देसी, क्योंकि यहाँ हम बुक्स को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि उन्हें लाइफ में अप्लाई करना सिखाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए थिंक क्लियर, थिंक स्ट्रेट। दिस इज बुक शॉट्स देसी साइनिंग ऑफ।